कि ऐसा मंत्र पढ़ने वाली कन्याओं को शुभ फल मिलता है। जैसे माँ सीता ने इसका जो बच्चे पढ़ रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, प्रतियोगिता पढ़ाई में दिक्कत है, वो माता सीता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रा आ रहा है, तो आज हमारे साथ एक पंडित जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि नवरात्र में कौन सा दिन का क्या महत्व है और कौन सा दिन कौन सा माता को क्या भोग लगता है। अपना परिचय सरकार। मेरा नाम विद्याधर शास्त्री हुआ। आरपीएफ रेलवे मंदिर का हम प्रधानाचार्य हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं। नवरात्र में 9 दिन कौन कौन माता का पूजा होता है? तो यह हम आपको बताते हैं कि जो हम लोग का 15, 10, 23 दिन रविवार से प्रतिपदा जो शुरू हो रहा है, जो माँ का नवरात्र शारदीय नवरात्र आरंभ होगा, जिसका मुहूर्त है 6:15 से शाम तक, सवेरे से, मॉर्निंग से। हाँ, लेकिन उसी में एक अभिजित मुहूर्त होता है जो कि पूजा पंडाल लोग ग्रहण करता है, जिसका है कि वो मुहूर्त है 11:36 से 12:24 तक। तो इसमें लोग अभिजित मुहूर्त को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग से मुहूर्त रहता है। तो उस दिन कलश स्थापना के दिन पहला दिन कौन माँ का पूजा होता है? हाँ, प्रथम शैलपुत्री माता की पूजा है। उनके पूजा करने वाले को पार्वती जी, मतलब शैलपुत्री पार्वती में तो मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के घर में विघ्न बाधाएँ दूर होती है। इनके पूजा के प्रथम दिन केश संस्कार यानी तेल संबंधी ऐना कंघी वगैरह लोग चढ़ाते हैं जहाँ मूर्ति बैठती है। और इनका जो भोग है उस दिन शुद्ध घी से, दूध नहीं, शुद्ध घी और मिश्री से भोग लगता है। माँ पहला जो शैलपुत्री है और दूसरा माता है ब्रह्मचारिणी। इनका जो है 16/10 को उनका सोमवार को मनाया जाएगा। जिनका ब्रह्मचारिणी जो है माता, वो आश्रम में पली है, ब्रह्मचारी आश्रम है, जिससे उनके ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। वैसे लोग जिनका संस्कार यज्ञोपवीत वगैरह और ब्राह्मण से लेकर के और जो लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, उनको ये सिद्धि देती है। इनका भोग है, ब्रह्मचारिणी माँ का भोग है गुड़ से यानी शक्कर। तीसरा माता जो है चंद्र घंटा है, जो 7-10 मंगलवार को पूजी जाएंगी। इनका भोग है खीर से और मिठाई, 2 में जो भी चढ़ा सकते हैं। चतुर्थ माता का जो पूजा होती है वो चौथा दिन कुष्मांडा का पूजा होगी, जो 18-10 बुधवार को। उनका भोग मालपुआ से लगेगा। मालपुआ या पकवान गुड़ निर्मित, गुड़ से बना हुआ पुआ, शुद्ध घी में हो तो और अच्छा है। पंचम जो स्कंद माता की पूजा होती है, वो जो है स्कंद माता है। स्कंद नाम के एक ऋषि थे, उनकी पुत्री के रूप में। तो इनका पूजा जो है ये गुरुवार को है, 19/10 को। इनका भोग लगता है केला से। यही स्कंद माता कार्तिकेय जी के माँ हुई, जो भगवान शंकर के जो पुत्र थे कार्तिकेय जी। और षष्ठी माता का नाम है कात्यायनी, जिनकी पूजा 20/10 को होगा शुक्रवार को। इनका भोग लगेगा शहद यानी मधु से। एक कटोरी में मधु दे करके उनका भोग में तुलसी दल दे करके लगा देना चाहिए। ये कात्यायनी माँ के पूजा करने वाले विशेषतः जो लड़के हैं उनका शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है, जो लड़की है उसकी शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो उनका कात्यायनी माँ की पूजा करने से ये सफल हो जाता है। और जो अच्छा पति वर चाहता है, अच्छा पत्नी चाहते हैं लोग, तो उसका भी कात्यायनी माँ का है। कात्यायनी महामाये महाजोगी अधीश्वरी नंद गोपे सुतम देही पति में कुर्मे नमः। ये ऐसा मंत्र पढ़ने वाली कन्याओं को शुभ फल मिलता है, जैसे माँ सीता ने इस व्रत को किया, जिससे उनको राम जैसे पति प्राप्त हुए। और सप्तम माता का नाम कालरात्रि है, जो 21/10 शनिवार को पूजे जाएंगे। समझ गए न? वो कालरात्रि यानी रक्तबद्ध करने वाले वही हैं। रक्तबद्ध जो राक्षस था उसका वध यही किए थे। हाँ, रक्तसुर को। तो उनका पूजा करने से दुश्मनों पर का विनाश होता है और
उनका शहद से मतलब भोग लगता है, गुड़ से, शहद से नहीं, गुड़ से। और अष्टमी महागौरी जो है 22/10 को रविवार को मनाए जाएंगे। इनका महागौरी हैं, इनके सिद्धि पूजा करने से अनेक प्रकार के मनोवांछित फल मिलता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, प्रतियोगिता पढ़ाई में दिक्कत है, वो माता सिद्धि गौरी महागौरी का पूजा करें। उनका भोग है नारियल से। और नौवा जो माता हैं उनका नाम है सिद्धिदात्री, जो 23/10 सोमवार को उनका भोग लगता है तिल से। सभी देवताओं को सिद्धि देने वाली ही माता है सिद्धिदात्री, जो महिषासुर, रक्त बीज और बहुत से जो राक्षस बहुत तबाह किया, तो सभी को इनके जितने बहन हैं, नौवों बहन, सभी मिल करके उसका विनाश किया। और उसके बाद माता सिद्धिदात्री को विजय के दिन सभी देवता उनका सिद्धि प्राप्ति होने के बाद स्तुति विनय कर किए, इसीलिए उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। तो ये सब जो है 9 माता का 9 पूजा है, 9 दिन का, और उनका भोग आपको हम बताया। और अब रह गया कि इसमें पूजा पंडाल में लोग कैसे लोग करेंगे। तो शुक्रवार को 20/10 को सबसे पहले जो पूजा पंडाल के लोग हैं निमंत्रण देते हैं बेलतर, जा कर के एक भोजपत्र पर न उसका पूरा निमंत्रण लिख के एक लाल कपड़े में बांध करके नारियल सहित वहाँ निमंत्रण देते हैं माता रानी को। हाँ, माता रानी के, कि हे माता, हमारे पंडाल में आपको पधारने के लिए निमंत्रण है, जिसे हम लोग कहते हैं बेल्याभिमंत्रण। हाँ, ये जो मार्केट में होता है दुर्गा पूजन, हाँ, पंडाल में, हाँ, जहाँ जहाँ पंडाल में पूजा होती है वहाँ का ये नियम है। हर घर का ये नियम नहीं है। जहाँ पर मूर्ति बैठती है वो बेलाभिमंत्रण करेंगे, बेल में जाके पूजा करेंगे। और जो भोजपत्र का बना हुआ यंत्र है उसको पिब्बा में बेल में बांध देना है, और उनका बेल का पूजा वूजा करके और उड़द से बलि देना है। क्योंकि यदि हम नवरात्र कर रहे हैं, किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो और कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत हमारे पंडाल में नहीं आए। बहुत से आपने देखा है कि पंडाल में पूजा हो रही है, कहीं कहीं आग लग जाता है, तो उस समय आप लोग गलती करते हैं। पंडाल वाले लोग, ये जो पूजा करने वाले लोग, जो अच्छे ब्राह्मण को नहीं रखते हैं और जैसे तैसे रख लिए कम पैसा दे करके, तो वो बेल भरनी के निकट ही वहाँ पर 10 दिक्पाल का, भूत प्रेत का बलि पड़ता है, और वो लोग नहीं करवा पाते हैं। वहाँ पर उड़द और दही से पहले भूत को नाम से बलि पड़ता है, समझ गए ना, तो वो नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उसको भोजन नहीं मिला तो पंडाल में आके तंग करता है। तो कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट लग लो, फन्ना हो लो, कोई बहाने से विघ्न हो जाता है। तो ऐसा करना चाहिए कि उनको षष्ठी के दिन जो भूत प्रेत के नाम से बलि है उसको देना चाहिए। वादा का रेलवे मंदिर मालगोदाम में। तो अगर जो ये आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।